बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो YouTube में कुछ देख के 10 महाविद्याओं की अगर मैं बात करूं, माँ बगलामुखी की बात करूं, तो वहाँ से एक मंत्र ले लेते हैं, फिर उसका जाप करना शुरू कर देते हैं। मैं नहीं जानती उनको कितनी शक्ति मिलती है या नहीं मिलती है। क्या ये तरीका सही है YouTube से किसी मंत्र को देख के फिर उसका जाप करना शुरू कर देना? और ख़ासकर माँ बगलामुखी के केस में अगर मैं समझना चाहूँ तो वो ठीक रहता है क्या? आप महादेव का मंत्र कर रहे हैं, आप गायत्री मंत्र कर रहे हैं, आप सूर्य का मंत्र कर रहे हैं, आप विष्णु का कर रहे हैं, आप माता दुर्गा भवानी का कर रहे हैं, सब ठीक है। लेकिन आपने कहा 10 महाविद्याएं। मैं ना ही आपके इस पॉडकास्ट में कोई मंत्र बताऊंगी और ना ही मैं आपसे कभी कहूंगी कि इन 10 महाविद्याओं का मंत्र आप बिना गुरु के पढ़ें, बिना नॉलेज के पढ़ें। कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पहनकर पढ़ना है, क्या खाकर पढ़ना है, किस टाइम पढ़ना है, इन सब के नियम हैं। और 10 की 10 महाविद्याओं के नियम है। अगर मैं आपसे बगलामुखी माँ की बात करूँ तो बगलामुखी के भी नियम है। पीला आसन हो, पीले कपड़े हों, बाल बंधे हों, कहते हैं ना मतलब आपको अशुद्ध अवस्था में ना करियो, अपने साथ अनर्थ ना करियो। रात को आप अपने हस्बैंड के साथ सोइए, सुबह उठकर आपने बाल नहीं धोए, आप उसी बिस्तर पर बैठकर जहाँ पर आपने अपने हस्बैंड के साथ एक प्यारा और लव मोमेंट गुजारा है, वहाँ पर आप एक हल्दी की माला हाथ में पकड़कर बगलामुखी की, जय बगलामुखी की, तो आप बर्बाद हो जाएंगे, विनाश हो जाएगा। और आगे से लोग ये कहते हैं अरे जितना हो सके कलयुग है, हम जितना कर सके करें। भैया मत करिए। ये 10 महाविद्याओं की पूजा, आराधना, अर्चना बिना गुरु के, बिना पंडित के, बिना नॉलेज के, बिना सही मंत्र का उच्चारण किए मत करें। मैं भी खुद पंजाबी हूँ, आप पंजाबी हैं, आप जानती हैं। कई बार हम कहेंगे, कोई कहेगा अखबार है, हम कहेंगे अखबार हैगा, हमने वही पंजाबी से हैगा, गया गया, तो लैंग्वेज में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। जहाँ फ़र्क आता है वहाँ मंत्र खराब हो जाते हैं। तो मंत्र मन में पढ़िए या देख कर पढ़िए या उसके नियमों को फॉलो कर पढ़िए। इन 10 महाविद्याओं की बिना गुरु, बिना पंडित के कोई भी पूजा नहीं करनी चाहिए। वो फायदे की जगह नुकसान करती है।